राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर 2022 की जो वैकेंसीज निकाली थी उस वैकेंसीज के ऑनलाइन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों के पास में भी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन को यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लगाया जाएगा। यदि आप लोग रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की पूरी और जानकारी देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस चैनल पर वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख कर इस रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की भर्ती है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग घर बैठे अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में के सर्च बॉक्स में सर्च लिखना है राज्य स्वास्थ्य। राज्य स्वास्थ्य लिखने के बाद में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है, अप्लाई फॉर द ओनली असिस्टेंट रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए गए हैं। आप लोग उसको पहले पढ़ लेना है और पढ़ लेने के बाद में आपको इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्री का बटन दिखाई दे रहा होगा, एग्री के बटन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना परमानेंट जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए है। उसके बाद में रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। तो OTP मैंने डाल दिया है। OTP डालने के बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में OTP वेरीफाई होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना होगा। यदि आप लोगों का आधार कार्ड नंबर डिजी लॉकर से लिंक नहीं है तो पहले आप लोग आधार कार्ड को डिजी लॉकर से आप लोग लिंक कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं हो। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसको क्लिक करना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस लिंक वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और वो जो OTP है आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। अब देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने डिजी लॉकर में जो अपना अकाउंट बना रखा था उसका जो 6 अंकों का जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। अब देखिए आप लोग किस वैकेंसी के फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से इस 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। पहले तो आप लोग ये देख लेना है कि आप लोग TSP एरिया से आते हैं या फिर नॉन TSP एरिया से आते हैं। तो लैब टेक्नीशियन फॉर्म TSP एरिया, लैब टेक्नीशियन नॉन TSP एरिया, रेडियोग्राफर TSP और रेडियोग्राफर नॉन TSP। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेडियोग्राफर के नॉन TSP पे क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग जो भी आपका जिस भी वैकेंसी में आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले ही अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में उसको फोटो खींचकर या स्कैन कर आप लोगों को रख लेना है। तो सबसे पहले आधार कार्ड, एक फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट। यदि आप लोग विवाहित हैं तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है उस मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद में यदि आप लोगों के बच्चे हैं तो उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद में यदि आप लोगों को रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स कर रखा है उसकी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट की फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड होगी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास भी अपलोड होंगे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पर ब्राउज पे आप लोगों को क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आप लोगों के जो आधार कार्ड सेव कर रखे हैं आप लोगों ने उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जाना है और वहाँ से जाने के बाद में वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड मेरा सेव है तो यहाँ से मैं आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन कर लूँगा। ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आप लोगों को अपनी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक एक करके आप लोग ये जो सारी जानकारी दी गई उस सारी जानकारी को फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए आवेदन संख्या और आवेदन की तिथि यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना जो नाम लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका मदर्स का नाम लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने पूरी जानकारी फिलअप कर दी है। फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आप लोगों को जो कक्षा 10 की मार्कशीट है वो कक्षा 10 की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका धर्म है धर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए कि आपकी जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है या नहीं है।
तो यदि आप लोग 2.5 लाख से कम है तो यस करेंगे, यस करेंगे तो आप लोगों को 2.5 लाख से कम होने का एक प्रमाण पत्र यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप लोग उसको नो कर देंगे तो यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र अपलोड करना नहीं होगा। श्रेणी में आप लोग देख लीजिए आपकी कौन सी श्रेणी है, SC ST जनरल ओबीसी। ओबीसी में भी 2 क्रीमिनल और नॉन क्रीमिनल। तो यहाँ पर मैं नॉन क्रीमिनल ओबीसी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को ओबीसी नॉन क्रीमिनल सेलेक्ट करेंगे या फिर आप SC ST सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद में उस जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब किस तारीख को जारी हुआ था उस जारी की दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमिनल और जो MBC नॉन क्रीमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रमाण पत्र वो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा पुराना है और आप लोग उसको अटैच कर रहे हो तो इसके साथ में एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा। तो इससे अच्छा है यदि आपके पास अभी समय है तो आप लोग नया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, वो 6-7 दिन के अंदर बनके जारी हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जाति प्रमाण पत्र और इसकी जो प्रमाण पत्र की जारी तिथि है वो यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है यदि आप लोग राजस्थान के निवासी हैं। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस आप लोग यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि राजस्थान के मूल निवासी है तो येस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को यहाँ से अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सक्सेसफुल का मैसेज ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में देखिए विवाहित स्थिति, यदि आप लोग मैरिड है तो मैरिड करना है, बाकी अनमेरिड करना है। तो जैसे आप लोग मैरिड करेंगे तो यहाँ पर आपको शादी की दिनांक लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों को पति या पत्नी का नाम लिखना होगा और क्या आपने शादी के समय दहेज लिया है। यदि लिया है तो येस और नो में क्लिक करना है। तो आप लोगों को लिया है चाहे नहीं लिया है आप लोगों को नो पे ही क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र यानी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए 1 जून 2002 से पहले जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, तो 2002 से पहले जीवित जन्मे जो बच्चों की संख्या यहाँ पर 0 है। अब 2002 के बाद जन्मे बच्चों की संख्या यदि आपके हैं 1, 2 तो जो भी है आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ से आप लोगों को अपलोड करना होगा। उसके बाद में क्या बच्चा विशेष योग्यजन यानी कि दिव्यांग तो नहीं है, यदि है तो यस करना है, बाकी आप लोगों को नो कर देना है। ये सारी डिटेल आप लोगों को भरने के बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या आप विशेष योग्यजन हैं, यदि है तो यस करेंगे। तो यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मेरी स्थिति में यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली ओके कर देना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस करना है, बाकी आप लोगों को नो कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक नहीं है। उसके बाद राजस्थान, क्या आप राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में हैं यानी कि आप लोग क्या पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये तो यस करना है, बाकी आप लोग नो कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की जो शैक्षणिक योग्यता है देखिए 12वीं क्लास ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम लिखना है। यदि आप लोग राजस्थान से तो आप लोगों ने BSCR यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर CBSE से की है, जो भी किया आप लोगों को बोर्ड के लिख देना है, बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग उसके रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देना है, कुल अंक लिख देना है। उसके बाद में आपने कितने प्राप्त किए कुल अंक में से वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्रतिशत यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 12 की जो अंक तालिका है उसका फर्स्ट पेज यहाँ से अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से भी आप लोगों ने सेव कर रखी है फोटो पहले फर्स्ट पेज की तो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में 12वीं की अंक तालिका पिछला वाला जो पेज है वो भी अपलोड करना होगा, वो भी आप लोग ब्राउज पे क्लिक कर आप लोग उसको यहाँ पर सेव कर लेना, अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सारी चीज़ें मैंने अपलोड करके सेव नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद में देखिए डिप्लोमा डिग्री का नाम, अब आप लोगों ने कौन सा डिप्लोमा किया है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रेडियोग्राफी का कोर्स कर रखा है तो आप लोग रेडियोग्राफी का कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में उस संस्था का नाम लिखना है जहाँ से आप लोगों ने ये रेडियोग्राफी का कोर्स किया है। अब उसके बाद देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष किस साल आपने उस रेडियोग्राफी का फर्स्ट ईयर, याद रखिए ये फर्स्ट ईयर की डिटेल यहाँ पर आप लोगों को भरनी है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर लिखना है, फिर टोटल मार्क्स, टोटल में से कितने आप लोगों को प्राप्त हुए और उसकी जो अंक तालिका है वो अंक तालिका यहाँ से आप लोगों को अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेकंड ईयर का लिखना है, सेकंड ईयर की पासिंग ईयर, कुल अंक कितने प्राप्त हुए। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है यहाँ से अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेन बात आती है पंजीकरण संख्या। आप लोगों को राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक है, रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यदि आप लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप लोग पैरा मेडिकल काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, उसकी यहाँ पर डेट लिखनी है कब जारी किया गया था और उसकी वैधता दिनांक यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। फिर उस जो प्रमाण पत्र है उस आगे और पीछे दोनों ही पेज की यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर पहले वाले पेज की फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर पीछे वाले पेज की फोटो अपलोड करनी है।
अब यदि आप लोगों के पास में अनुभव है तो आप लोग अनुभव जरूर यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखना, अनुभव सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आप लोगों ने संविदा कर्मी के रूप में या फिर किसी भी रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर ग्रामीण हॉस्पिटल में यदि आप लोगों ने काम किया है और आपका अनुभव है तो आप लोग उस अनुभव लिख सकते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र की संख्या 1, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को उस अनुभव प्रमाण पत्र की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आप लोगों को जो अनुभव प्रमाण पत्र जो सिग्नेचर होंगे वो अधिकारी कौन सा है, कौन अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा है उसका यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं CMHO लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जिस जगह आप लोगों ने काम किया उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ पर कौन सा पद आप लोगों के पास में था, किस पद पर आप लोग कार्य कर रहे थे। जैसे मान लीजिए यदि रेडियोग्राफर के रूप में आप लोग काम कर रहे थे तो यहाँ पर रेडियोग्राफर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को अनुभव की संख्या लिखनी है, अनुभव के दिनों की संख्या लिखनी है, कितने दिनों तक आप लोगों ने कार्य किया है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो फीस है वो फीस आप लोगों को यहाँ पर कटवानी है। तो ओबीसी जो नॉन क्लीमर है उसके लिए 350 रुपये फीस है, ST/ST की यहाँ पर 250 रुपये फीस रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना। टिक करने के बाद में यदि आप लोगों के पास में इस फॉर्म को भरते समय कोई गलती रह जाती है तो आप लोग रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करके वहाँ से उसको सही कर सकते हैं। भुगतान का प्रकार में देख लीजिए, आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, UPI यानी फ़ोन पे गूगल पे से भी आप लोग कर सकते हो, डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से कर सकते हो, और नेट बैंकिंग यदि आप लोगों के पास में है इंटरनेट बैंकिंग तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो जो भी आपके पास में ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन से एक ऑप्शन से आप लोग जो फीस है वो फीस आप लोग यहाँ पे कटवा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट करता हूँ तो 7 नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज यहाँ पर जो ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर आपकी जो UPI ID है वो UPI ID यहाँ पर आप लोगों को डालना है। यहाँ पर आप लोगों का नाम डालना है और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में एक OTP आएगा, OTP पे आप OTP डाल लीजिएगा और आपके मोबाइल में जैसे गूगल पे फ़ोन पे आप लोग चला रहे हो तो उस पर भी एक मैसेज आएगा, वहाँ से जाकर उस मैसेज को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप लोगों का जो पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म है उस फॉर्म के जो एप्लीकेशन नंबर वो एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। आप लोग उसका फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास में प्रिंटर की सुविधा है तो आप लोग यहाँ पर प्रिंटर की सुविधा से है तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का फॉर्म बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। यदि इस फॉर्म भरने में कोई समस्या है तो आप लोग उसको समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भरते समय आगे आने वाली जो भी सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।